हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और आज बात करेंगे हम लोग लाइफ के ऊपर। बट लाइफ किसकी? सीबीएसई वालों की लाइफ। सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, जिसका पूरा नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए उसी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो सीबीएसई क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानो कि आप लोग डिसाइड कैसे करोगे वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। हाउ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो इसका सबसे बढ़िया जो आंसर है वो है मूवमेंट। तो अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है, तो इसका मतलब कि वो लिविंग है। जो सबसे पहली चीज हम लोग को नजर आती है, या जब भी हम आपसे पूछते हैं कि बताओ लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क होता है, तो ज्यादातर बच्चे मुझे ये कहते हैं कि लिविंग चीज जो होती है वो मूव कर सकती है और नॉन लिविंग चीज में मूवमेंट नहीं होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव कर सकती हैं। अब कुछ मूवमेंट जो है वो विजिबल होते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट, लेकिन कुछ मूवमेंट्स हमें विजिबल नहीं होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो कि सेल के अंदर चल रहे हैं, टिश्यू के अंदर चल रहे हैं, विच इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस, वो हमें नजर नहीं आते। तो वही चीज सेकंड पैरा में लिखी हुई है, दैट सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, and some movements are not easily visible like molecular movement, and the molecular movements in cells and tissue is necessary for all life processes। ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर क्या मूवमेंट ही एक सिंगल क्राइटेरिया है ये पता लगाने का लिविंग और नॉन लिविंग में, या ये पता लगाने का वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? तो अगर यही एक सिंगल क्राइटेरिया है तो घड़ी की सुई जो होती है, घड़ी के कांटे, वो भी तो मूवमेंट शो कर रहे हैं। कार जो चल रही है रोड पे वो भी तो मूवमेंट शो कर रही है। तो क्या हम उसे लिविंग बोल दें? क्या हम अपनी घड़ी की सुई को लिविंग बोल दें? क्या हम रोबोट जो कि मूव करते हैं उन्हें हम लिविंग बोल दें? तो मेरा आंसर होगा नहीं। मूवमेंट यहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और भी कई क्राइटेरिया हैं जिनको हम लोग अब आगे देखेंगे। इन क्राइटेरिया को लर्न करने का तरीका हम आपको बता दें, जो डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनसे हम लोग ये पता लगाते हैं कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। सो देयर आर 7 डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस थ्रू विच वी नो वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इसको याद करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हो। मिसेस ग्रेन, मिसेस ग्रेन से आप इस चीज को याद कर सकते हो। नाउ हर एक लेटर की अपनी अपनी मीनिंग है। जो एम है इसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है मूवमेंट। तो अगर कोई चीज अलाइव है कि नहीं है, तो उसमें आप सबसे पहली चीज देखोगे मूवमेंट, देन आप देखो रेस्पिरेशन, देन आप देखो सेंसिटिविटी, देन आप देखोगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। सो घड़ी की सुई को हम लोग लिविंग इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि भले ही वो मूवमेंट शो कर रही है बट वो रेस्पिरेशन नहीं कर रही है, उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर सकती है। एक रोबोट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, एक कार एक्सक्रीशन नहीं करती है, एक कार को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, फूड नहीं देते हम उसको, रोटी दाल चावल नहीं देते हैं एक कार को। सो दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस विच यू नीड टू लर्न, और लर्न करने का तरीका है मिसेस ग्रेन। तो चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं और डेप्थ में जाकर हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आखिरकार होते क्या है। ठीक है। सो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली बेसिक प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले, जो कि बहुत नेसेसरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए। अब यहाँ पर जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है। और इन यही सारी चीजें आपके सिलेबस में भी है। इन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा अभी हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसको इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिकली न्यूट्रिशन पर फोकस रहेंगे, न्यूट्रिशन पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह से एक्सक्रीशन तक जाएंगे। ठीक है। तो अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन आखिरकार क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाने की एक प्रोसेस है, खाना लेने की ऑर्गेनिज्म की एक प्रोसेस है, और इसी फूड को
यूटिलाइज करना अपनी बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं, इसी से मिला हुआ ग्लूकोज, जो हमें डाइजेशन से ग्लूकोज मिला था, जो न्यूट्रिशन मिला था, उसको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, उसी ऑक्सीजन को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए फूड को एनर्जी में। और देन वो जो न्यूट्रिशन है उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, जिसको बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके लिए न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? So respiration is basically the process by which food is burnt in the cell of body with the help of oxygen to release energy। तो ये जो चीज हमने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर कि रेस्पिरेशन बस एक प्रोसेस है जिसमें फूड की बर्निंग होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि हम उससे एनर्जी रिलीज कर सके। और डेप्थ में इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि क्या होता है रेस्पिरेशन और क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जो न्यूट्रिशन आपको मिला है, ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में जाना है, उसको डिफरेंट पार्ट तक ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में, यानी कि एनिमल्स की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और प्लांट के केस में जाइलम फ्लोएम्स होते हैं। हालांकि फंक्शन दोनों का एक ही होता है। फंक्शन क्या है? फूड, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब देखो, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लोग ले, डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हर जगह मिलता है। किसी भी रिएक्शन में हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। ये चीज प्लांट में भी होती है, यही चीज एनिमल में भी होती है। तो एनिमल के केस में हमारे पास किडनीज है, स्किन है, लंग्स है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का, लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कर रहा है, जो कि एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, किडनीज के जरिए हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो बॉडी से जो लिक्विड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होता रहता है, ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है। प्लांट के केस में जो लीफ है, ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को निकालती हैं, जो कि अर्थ पे एक बड़ा ही रिमार्केबल प्रोसेस है, जिसकी वजह से लाइफ अभी सस्टेन कर पा रही है। ठीक है, और जब प्लांट खुद रेस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये भी पत्तियों से निकलती है। तो यहाँ पर प्लांट के केस में पत्तियां जो है, लीव्स हैं, वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं, और एनिमल्स के केस में लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनीज भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिकॉज उससे हमारा स्वेट निकलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे अब। न्यूट्रिशन क्या होता है आपको पहले ही पता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को टेक करने का, टेक इन करने का, और उसको यूटिलाइज करने का बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। कौन कौन से पर्पस है? ग्रोथ के लिए, भाई ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। और जो लाइफ है बच्चों, लाइफ जो अर्थ पे डिपेंड कर रही है, ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करती है। भाई आप अगर फूड ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो? क्योंकि आपको एंड में वो जो डाइजेशन आप करते हो ना, वो डाइजेशन से आपको एंड में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज क्या है? वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही तो है, C6H12O6। ग्लूकोज कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही तो है, उसी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से हमें एनर्जी मिलती है डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सेम चीज एनिमल के केस में भी है। ठीक है, so life on earth depends on carbon based molecules, and most of the food are also carbon based molecule, and the outside raw material used by living organism are food, water and air। तो ये raw material हम लोग यूज करते हैं अपने कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स है हमारे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं? तो बेसिकली यहाँ पर टोटल दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कोई ऐसा नया सा वर्ड नहीं है, डेफिनेटली आपने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नाउ व्हाट आर दी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जितने भी ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर अपने लिए फूड का फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे. न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड. तो यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो, मैंने एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है और ये इमेज आप देख सकते हो, साथ ही एक ग्रीन प्लांट है. दोनों के केस में दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको ऑटोट्रॉफिक पता लग गया तो हेटेरोट्रॉफिक जस्ट इसको ऑपोजिट होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फूड एनिमल्स जो है या ऑर्गेनिजम्स है दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक. सो यहाँ पर एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इट हैज टू डिपेंड ऑन डिफरेंट प्लांट टू डिराइव इट्स फूड. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे आप देख सकते हो, एनिमल्स इसका एग्जांपल है, फंजाई इसका एग्जांपल है. आप यहाँ पे इमेज देखोगे, फंजाई हो गया, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. यहाँ पर आप देखो ये एक एनिमल है, एनिमल आप देख रहे हो कि प्लांट को खा रहा है और प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. बीच में आप इंसेक्टिवोरस प्लांट देख रहे हो, ये भी अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से या दूसरे किसी एनिमल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. सो ऑल ऑफ देम शो हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब. थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, पैरासिटिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक का. ठीक है, सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है ये डाइजेशन जो कि डायरेक्टली सॉलिड मैटर को अब्सॉर्ब करते हैं, खाते हैं और देन उसको डाइजेस्ट करके हम लोग अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, है ना. जैसे आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो ये सब सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है जिनका डाइजेशन होगा और उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा. लेकिन अगर किसी को न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से मिल रहा है, ठीक है, डेड और डिकेइंग मैटर से अगर किसी को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. ठीक है, जिसमें आ जाते हैं हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. डेड या सड़ी गली चीजों पे, सड़ी गली जगहों पर आपको बैक्टीरिया मिलेगा, आपको फंगस मिलेगा क्योंकि वो वहीं से न्यूट्रिशन अपना डिराइव कर रहा है. और पैरासिटिज्म एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है. अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से भी न्यूट्रिशन डिराइव किया जा सकता है और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाकर भी न्यूट्रिशन डिराइव किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आप फ्लीज देख सकते हो स्क्रीन पर और लाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो. ये दोनों ही न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ऊपर से, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर से डिराइव करते हैं और जो टेपवर्म है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन डिराइव करता है. तो दोनों ही तरह से जो न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है ये पैरासिटिज्म शो कर रहा है क्योंकि जो न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है, हम लोग पैरासिटिज्म कह देंगे. डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है, हम लोग सैप्रोफिटिज्म कह देंगे. और अगर सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक किया जा रहा है, उसे डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन डिराइव किया जा रहा है तो हम उसे सिंपल होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे. ओके,